जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पार्ट 4 वीडियो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। और आज हम लोग लेंस के बारे में एकदम पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे कि लेंस भैया आखिरकार है क्या। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेकिन कौची लेंस, पिछला क्लास क्या क्या हो चुका है। पिछला जो क्लास है ये हमारा पार्ट 4 वीडियो, पार्ट 4 मतलब कि पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लेंस है तो आखिरकार लेंस कहते किसे हैं। अच्छा, लेंस अभी तक कोई देखे हो? अपने जीवन काल में कौन कौन लेंस देखा है? अपने पूरे जीवन काल में लेंस कौन कौन देखे हो? कहाँ देखे हो? चश्मा में, बूढ़ बुजुर्ग के चश्मा में, और जो ज़्यादा पढ़ता है ओकरो चश्मा में लगता है। लेंस बड़ी प्रकार के हो जाता है ऐसा में, वो तुम्हारे दृष्टि मतलब कि दोष के ऊपर है। तुम्हारे नेत्र में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि है कि नहीं, और अनेक प्रकार के होता है। तो कौन सा लेंस कब लगेगा ये तुम लोग को अगला चैप्टर में समझ में आएगा। ऐसा में तो देखो, सबसे पहले आखिरकार के लेंस किसे कहा जाता है समझो। बातचीत बंद करो तबे समझ में आएगा। तो लेंस का परिभाषा क्या हो सकता है लेकिन? तो लेंस यहाँ से लिखेंगे फिर आगे कर देंगे। लेंस क्या हो सकता है? पारदर्शक, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। इसका मतलब पहले समझो, इसके आगे डिफिनेशन लिखवाएंगे। ये कहता है कि लेंस जो है ना एक प्रकार का पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है। पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। अब देखो, इससे हम लेंस बना सकते हैं लेकिन वो लेंस नहीं रहेगा, वो बस लेंस के आकार का रहेगा लेकिन लेंस नहीं रहेगा। अब मान के चलो कि हम लोग लेंस बनाएंगे, अब इसको काट करके या वैसे करके इसे कर देंगे तो उत्तल लेंस बन जाएगा, लेकिन उत्तल लेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगा, मतलब उसका उपयोग नहीं करेगा। ऐसा में अब मान के चलो कि तो प्रिंटिंग प्रेस से मान के चलो कि 2 कॉपी वाला मशीन रहता है ना, और पर एगो नोट के 2 कॉपी कर दो, क्या वो नोट हो जाएगा? नहीं, उसके आकार का हूबहू वैसन हो सकता है, लेकिन वो वाला से तुम पैसा से कुछ खरीद सकते हो तुरंते जेल में, है कि नहीं है? उसी तरह से हम इसको काट करके लेंस बना सकते हैं लेकिन लेंस का उपयोग ये नहीं कर पाएगा। ऐसा में अब समझो कि लेंस किसका रहता है? पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा रहता है। ऐसा में टुकड़ा का मतलब कि कटिंग करके बनाया रहता है। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से, मतलब कि सोचो क्या बोले कि जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या रहता है लेकिन? घिरा रहता है। अब सोचो ये कैसे हम बोले हैं और तुम लोग कैसे समझना है, ठीक ना? देखो इसका मतलब होता है लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना कि इस डिफिनेशन का कहना क्या है कि लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो देखो लेंस कभी भी बनता है तो उसमें 2 गो सतह रहता है। क्या गो सतह? 2 गो। जैसे में एक होता है लेंस, देखो एक ऐसा लेंस हो जाएगा, है कि नहीं? ये एक प्रकार का लेंस है कि नहीं है? एक प्रकार का लेंस है। एक होता है लेकिन इस तरह का लेंस, एक होता है इस तरह का लेंस। तो हर लेंस में 2 गो सतह रहेगा। एक देखो, एक इस सतह है और एक इस सतह है, एक इधर है और एक इधर है, और इसी के 3 गो बाल बच्चा, मतलब इसका 3 भाग, और इसका भी क्या भाग होता है? जा करके 3 भाग होता है। ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के 3 भाग कौन कौन। देखो ये हमारा जो लेंस है इसको कहते हैं उत्तल लेंस और इसे कहते हैं अवतल लेंस। दर्पण भी क्या होता है? 2 गो। कौन कौन दर्पण? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ में आया? हम वहाँ पर तुम लोग को बोले थे कि अपनी मित्रता किससे बढ़ाओ? अवतल से, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे हम? उत्तल से बढ़ाओ। किससे? उत्तल से। आए सुन में मतलब तो हम पलटू राम बन जाओ। आए सुन में देखो, अब समझो कि दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। अब देखो निश्चित ज्यामितीय सतह का मतलब क्या होता है लेकिन? निश्चित ज्यामितीय सतह मतलब कि
अब सोचो ये दो गो सतह से बना गया है। अगर इस लेंस को ऐसा व्यवस्थित करें ना कि वो लेंस की तरह काम करे। अब मान के चलो कि दो गो सतह एगो ऐसे हो गया, एगो हम ऐसे इसको कर दिए, है कि नहीं? क्या ये लेंस के व्यवहार करेगा? नहीं। इसको निश्चित रूप से एकदम सेट करना है। अब मान के चलो कोई घर बना रहे हैं तो दीवार अगर टेढ़ा कर देंगे तो दीवार तो है, क्या उसका उपयोग है? नहीं। मतलब एक निश्चित सतह से उठाया गया है। अब ऐसे हम कोई घर बनाते हैं, देखो ये हमारा छोटा सा आशियाना है कि नहीं? देखो ये हमारा घर है कि नहीं? ये हमारा घर है। अब तुम सोचो कि ये गेट यहाँ ना रहने की बजाय यहाँ रहता, गेट तो है ये यहाँ रहता तो आदमी घुसता कैसे? अब मान के चलो कि घुस जाता, सीढ़ी लगा के ऊपर दिया तो आगे वो लगता था अरे इतना ऊंचा कैसे आ गए हम, है कि नहीं है? तो मतलब सब जगह अपन जगह पर ही सही लगता है। अब देखो यही कहता इसमें भी, अरे हटाओ तो नहीं, घर के लेकर के ये सब सस्ता घर है, टिकाऊ भाई बिकाऊ घर है, सब ये सब टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ घर है। एक बार में कोई बेच दो और निकल जाओ वहाँ से बढ़िया बिस्तर लेके। अब देखो ये समझ में आया डिफिनेशन का मतलब? डिफिनेशन क्या कहता है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो केगो दूगो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। देखो तो ये घिरा है कि नहीं है? एकदम पैक है, मतलब कि ये भी क्या है? एकदम पैक है। समझ में आया तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेंस किसे कहते हैं? आए सुन में, लेंस में समझ में आया कि नहीं आया बताओ वालेकन? लेंस समझने में कोई दिक्कत है कि लेंस किसे कहते हैं? डिफिनेशन एकदम आसान है। लेंस एक प्रकार का क्या है? मतलब पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो निश्चित क्या रहता है? जो दो निश्चित सतहों से घिरा रहता है। आए सुन में, कोई दिक्कत? जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। समझ में आया मधु? याद हो जाएगा, नहीं तो फिर परसों पिटाबे करेगी सब। आज पढ़ाएं कल सुनेंगे, कल पढ़ाएंगे तो परसों सुनेंगे। चलो अब हम देखते हैं लेकिन लेंस के प्रकार है कि नहीं? धीरे धीरे क्या पढ़ लेंगे हम लोग? लेंस के प्रकार के होता है। लेंस के प्रकार आखिरकार लेंस के प्रकार के होता है। लेंस आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं? ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लेंस मुख्य रूप से के प्रकार के होता है। ऐसे लेंस 4 प्रकार के होता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 2 गो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 गो। देखो तो लेंस 2 गो कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होता है वो उत्तल, क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं बताओ तो? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और एक होता है कॉनकेव लेंस, मतलब कि अवतल लेंस। एक क्या होता है लेकिन? अवतल लेंस। अवतल लेंस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लेंस के प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या है? उत्तल लेंस। दूसरा क्या है? अवतल लेंस। कोई दिक्कत है? सबसे पहले बताओ लेंस किसे कहते हैं? कौन कौन बता सकते हो? 1 गो, और कोई 2 गो, और कोई 3 गो। आप लोग में से कोई जी? कोई नहीं, बोलो। हाँ बताओ तुम। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। मधु याद हो गया? चलो आओ कोई उधर। और कौन तो उठाया था पीछे हाथ? बताओ चुन्नू, तुम उठाया था? हाँ बोलो। है ठीक है, जो निश्चित ज्यामितीय घिरा रहता है। समझ में आया? देखो तो बेचारा याद कर लिया हो, लेकिन पिटा हो गया है। तुम पढ़ेगा तो आगे जाएगा, क्या कि तुम्हारा शरीर लंबा है, दिमाग भी बड़ा होगा, है कि नहीं है? अरे शरीर लंबा है तो दिमाग बड़ा नहीं होगा जी। याद करो, ध्यान से पढ़ो, एकदम मन ला के। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लेकिन बताओ? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस के बारे में एकदम विशेष जानकारी तुम लोग समझ लो। तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है? उत्तल लेंस। क्या होगा लेकिन? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बताओ।
अब उत्तल लेंस को परिभाषित करते हैं कि आखिरकार उत्तल लेंस क्या होता है। कौची कह रहा जी? चोटी केकर लड़कवानों का चोटी हो जाता है जी। चलो देखो ये देखो उत्तल लेंस आखिरकार देखने में कैसा लगता है कि नहीं है? तो उत्तल लेंस देखो लेकिन इस तरह का होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से शेप भी लेके आ सकते हैं उत्तल लेंस के। उत्तल लेंस देखो लेकिन ये गोल है जी, ये गोल हो जाएगा। अच्छा रुको ना जी, ये हो जाएगा, ये गायब हो गया, ये गोल हो जाता है लेकिन हाँ बिल्कुल लेंस की तरह दिख रहा है, ये पूरा हिट रहा है। देखो ये क्या है लेकिन एक प्रकार के कोची है, उत्तल लेंस है। तुम लोग को उत्तल लेंस देखो, अगर ये समझ में ना आए तो ऐसा रहता है उत्तल लेंस। देखो इससे अच्छा तो हम ही पार दिए जी, है कि नहीं है? ये थोड़ा मोटा दिया, हम दुबरा दिए। देखो उत्तल लेंस किससे कहते हैं? वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा, देखो तो किनारे पतला है कि नहीं है? किनारे पतला है और बीच में क्या है? मोटा है। तो मतलब उत्तल लेंस वैसा लेंस है जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। देखो कोई कोई चीज़ ना देखी के समझ में आ जाता है, देखी ही की डिफिनेशन परिभाषा याद हो जाता है। उत्तल लेंस क्या है? तो किनारे की अपेक्षा, देखो किनारे में सिकुड़ल है कि नहीं है? किनारे में क्या है? सिकुड़ल, और बीच में क्या है? मोटा। इसलिए कह सकते हैं कि उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है। इसको लिख लेंगे हम लोग। तो कैसे लिखेंगे लेकिन परिभाषा बताओ तो? उत्तल लेंस मतलब कि वैसा लेंस जो क्या लेकिन किनारे के अपेक्षा बीच में कुछ होता, लेकिन बीच में मोटा होता है। समझ में आया? और डायग्राम के रूप में आप इसको उतार लेना नीचे कि हमारा क्या है लेकिन उत्तल लेंस है। ये क्या हमारा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? काहे उसको तंग कर रहा है जी? कौन तीर रहा है बाल? आज पिटाया है बेशर्मों की तरह, नहीं ला जा रहा है शर्मों की तरह। आज पिटाया है बेशरम की तरह सब एकदम। ला सर मार लीजिए। अब फिर भी लाज नहीं आ रहा है। कितना मन ला के पढ़ लूँ, रिजल्ट आएगा, कमाएगा पैसा तो हमरे दे देगा कि हमारा जो फीसवा सिर्फ वही देगा? गधा आदमी। देखो ये उत्तल लेंस किसे कहेंगे? वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आखिरकार उत्तल लेंस के प्रकार के होता है, ठीक ना? उससे पहले पढ़ लेते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस के बाद किसका पर आता लेकिन? अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अवतल लेंस। अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस उसका उल्टा है, वो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है। सोचो कैसे होता है? ऐसा होता है। देखो ये हमारा क्या है? ऐसे होता है। देखो तो किनारे के अपेक्षा बीच में पतला नहीं है, एकदम है किनारे के अपेक्षा बीच में पतला। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है। मोटा कौन तो कर रही है? पतला होता है, दुबरा जाता है, कुछ होता है, पतला होता है। लिखें कि वैसा लेंस आगे क्या लिखे लेकिन? जो आगे किनारे के अपेक्षा बीच में वही चलो तो मिटा रहे हैं भैया। पतला होता
है। समझ में आया? वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है लेकिन पतला होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवतल लेंस कहते हैं। अच्छा बताओ कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, और उत्तल दर्पण जिसका उठल रहता है। देखो तो ये हमारा उत्तल लेंस है, इसका परावर्तक सतह उठल है कि ना? देखो तो उठल है। लेकिन अवतल में देखो तो हूबहू क्या है? अवतल लेंस में वैसा दर्पण जो बीच में पतला होता है, ये भी धंसल है कि नहीं है? ये भी धंसल है। आज सुन में कितना कॉमन डिफरेंट है दोनों में एकदम। कोई दिक्कत है? अवतल दर्पण को तुम लोग ऐसे पार लेना, और सब के फिगर चाहिए, लेकिन सब तुम लोग डायग्राम पार लेना कि एक के। फिर से फिर बना, कॉपी भुला दी था, भुला गया ना? कॉपिया मिल गया? फट कैसे बनाई होगी 20 रुपया कॉपी पर? तो वैसे ना है, 20 रहे 30 रहे, बात बराबर ना है। चल देखो, वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है उसे क्या कहते हैं लेकिन? अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया? सबसे पहले बताओ लेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज लेंस? एगो फिर भुला गई सब। जो याद हुआ सिमरन? देखो हम एक बार और बोलते हैं, लेंस किसे कहते हैं? वैसा मतलब कि देखो ऐसे होगा, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा रहता है। क्या कहते हैं उसको? निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। लेंस के प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल लेंस जिसका बीच किनारे के अपेक्षा बीच में, और अवतल लेंस वैसा जब किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन। हाँ, इसमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है प्रकाश के प्रकीर्णन। जब तुम लोग को हम पढ़ाएंगे प्रिज्म, स्पेक्ट्रम, ये सब पढ़ाएंगे ना, तब समझ में आएगी प्रकीर्णन किसे कहते हैं। आए सुन में। चलो अब अगला टॉपिक है लेकिन कि उत्तल लेंस के प्रकार के होते हैं। देखो वहाँ उत्तल दर्पण के प्रकार था नहीं, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस के प्रकार है। और देखो मिनिमम लेकिन के मालूम रहता है कि उत्तल लेंस के प्रकार होता है। आए सुन में। सबको कहता है 3 होता है, लेकिन कौन कौन होता है कि नहीं? उत्तल लेंस के प्रकार कुछ लेकिन उत्तल लेंस के कुछ होगा लेकिन प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो टोटल 3 होता है। क्या गो होता है? 3 गो। तो 3 को कोची कोची होता है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम लोग को एक चीज़ तो नहीं बताना चाहते हैं कि उभय मतलब क्या होता है। उभय क्या लिखा है लेकिन? एक शब्द हिंदी में तुमको दिए हैं जिसका मतलब है कि उभय मतलब क्या होता है? उभय मतलब होता है 2-2। क्या होता है? 2-2। अब कहें कि दुनहुन एक हमारे पास, ये दुनहुन देखो तो लेकिन ये है हमारे पास, सेम है कि नहीं है? तो इसको हम लोग उभय कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दुनहुन एक ही जैसन दिख रहा है कि नहीं? एक ही जैसन दिख रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? उभय मतलब कि दोनों एक समान। अब पहला आता है लेकिन हम तोहनी के पहला लेंस में बताएंगे, उत्तल लेंस में, कि देखो ई आएगा, है कि नहीं है? तो तुम लोग बताओ क्या ई जो है सतह उत्तल है कि नहीं है? है। और ई भी सतह क्या है? उत्तल है। मतलब दोनों क्या है? उत्तल। पहले हम लोग इसको बोलते थे कि उत्तल है। क्या है? उत्तल। लेकिन अब इसका नाम हम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? अब इसका नाम चेंज करेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है? दोनों है तो उभय, और दोनों कौन सा लेंस है? उत्तल है। क्या है? उत्तल। तो देखो क्या होगा लेकिन? उभय प्लस उत्तल। उभय प्लस उत्तल। संधि विच्छेद पढ़े हो कहीं ना जिंदगी में? अगर पढ़े हो तो इसका बताओ, तुम लोग इसका बताओ कि इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो उभय, और देखो यह और उ है ना, कहाँ चल लगा? ऐसे यो तल। क्या है लेकिन? उभयोत्तल। क्या है? उभयोत्तल। समझ में आया? तो इसका नाम क्या रखे लेकिन हम लोग? उभयोत्तल। उभयोत्तल।
उभयोत्तल। पहला का नाम क्या रख दिए? उभयोत्तल। अगर तुमसे कोई ऐसे पूछ दे, बाबू बताओ ये कौन सा लेंस है, तुम लोग बताना कि उत्तल भी है और उभयोत्तल भी है। उत्तल भी है और उभयोत्तल भी है। सुन में, उत्तल भी और उभयोत्तल भी। उभयोत्तल, उभयोत्तल है। सुन में क्या होता है? उभयोत्तल। ठीक है, अब देखो, अब समझो इसका नाम क्या रख दिए? उभयोत्तल। ये समझ में आया ना? इसको मिटार देते हैं, अब उभय वाला काम खत्म। अब देखो दूसरा होता है, लेकिन दूसरा होता है, अच्छा तुम लोग सोचो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? समतल। क्या बोलेंगे? समतल। तो इसका एक सतह क्या लेंगे अभी? कांच का टुकड़ा नहीं गधा, ये समतल है। समतल मतलब चिकनी होती है। देखो ये क्या समतल है कि नहीं है? समतल है ना? समझ में आ रहा है? आना तो चाहिए। तुमको आ रहा है रजनीश? कुछ नहीं, एक हम बता रहे हैं कुछ, खाली लेंस तो बता रहे हैं कि हाँ लेंस ये प्रकार के। एक हनियो जिंदगी में पहले बार पढ़ रहा है, ये अपने आप पर दिमाग पर डाल दिया है कि 10th के है, नहीं समझ में आएगा। आया सुन में, 10th के नहीं, 10th के है लेकिन अभी तक सब नए हैं, जैसे तुम है वैसे खनियो है। समझ में आया? देखो लेंस बताएं कि लेंस के प्रकार के होता है, आखिरकार लेंस किसे कहते हैं। अब उतना तो तुमको समझ में आना चाहिए। अब तुम जानबूझ के चाहोगे कि नहीं कुछ भी हो जाए हम नहीं पढ़ेंगे 10th, अब तुम्हारे ऊपर है। पढ़ोगे तो तुम ही को फायदा करेगा, हमरा क्या हो जाएगा, है कि नहीं है? देखो इसको क्या कहते हैं? समतल, है कि नहीं है? इसको आए समतल मतलब चिकन, है कि नहीं है? एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन है, उसे क्या कहते हैं? समतल। ये देखो तो ये कुछ है, प्लेन है, इसको समतल, है कि नहीं है? अगर ऐसी से रहता है तो उसको खुरदुरा बोलते हैं, ऊपर नीचे बोलते हैं, वो भी समतल एक पूर्ण रूप से क्या है? एकदम समतल। तो समतल के मतलब पूरी तरह से क्या होता है? एकदम चिकन, बराबर एकदम। अब देखो यहाँ पे हमारा समतल है और एक सतह किसका लेना हमने के? उत्तल के। देखो अच्छा बताओ लेकिन ई क्या है? उत्तल है, तो ई क्या है? अवतल है, जिसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है कि नहीं है? उभरा हुआ है। समझ में आया? अब देखो इसमें ऐड करते हैं, एक सतह क्या है? समतल, और दूसरा सतह क्या हो जाएगा? उत्तल। तो इसको देखो एक सतह क्या लेकिन समतल है, क्या है? समतल है। और इसमें क्या हम जोड़े हैं? दो गो निश्चित ज्यामितीय सतह बताए थे, दो गो निश्चित ज्यामितीय सतह, एक समतल और दूसरा क्या है? उत्तल। अब इसका संधि विच्छेद जोड़ो तो पहले क्या होगा? समतल, समतल। देखो समतल, देखो ल और उ क्या हो जाएगा? लो और तल, क्या हो गया लेकिन? समतलोत्तल। क्या हो गया? समतलोत्तल। समतलोत्तल। देखो पहले सबके बोले नहीं आता था कि समतलोत्तल, अरे इसको तोड़ तोड़ के तो सिखा दिए। अब समतलोत्तल, समतलोत्तल। देखो समतलोत्तल, समतलोत्तल। आसान है, दो चार बार घरे बोलोगे तो याद हो जाएगा। इसको उभयोत्तल, इसको समतलोत्तल। ये होता है उभयोत्तल, ये होता है समतलोत्तल। कोई दिक्कत? चलो इसको मिटा के हम लोग इसको सिर्फ रह देते हैं, कोई दिक्कत? चलो एक हमारा और बचा है, एक हमारा और बचा है। सबसे पहले देखो उत्तल आ गया, समतल आ गया, एक और कौन बचा है? अवतल। एक अवतल और एक उत्तल, क्या कहेंगे? देखो ये हमारा अवतल हुआ कि नहीं हुआ? अवतल हुआ, और यही हमारा उत्तल हुआ, दोनों सेम सेम। एक देखो, हाँ चांद के आधा टुकड़ा देखे हो तुम लोग? वही है ये चांद के आधा टुकड़ा, है ना? उसने केला लग रहा है, खा लो, आओ का। समझ में आया? एक होता है उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। इसका नाम अवतलोत्तल। अब देखो कैसे लोथल होता है। देखो ई क्या है? हमारा है अवतल है, क्या है लेकिन? अवतल। क्या है? अवतल। और जूटा क्या है? उत्तल। क्या जोड़े हम लोग? उत्तल। तो संधि विच्छेद को संधि करो, विच्छेद था पहले, अब इसको संधि करो। देखो क्या होता है? अवत, ठीक है? ल प्लस उ क्या होगा? लो। अत अल क्या होगा लेकिन? कहाँ गया जी?
सही में कट गया हो। जा हाँ, अब क्या करें इसको? जा पूरा ख़त्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ लेते हैं, है कि नहीं है। लेंस के प्रकार तो यहाँ लिख लेंगे कौन हम लोग, लेंस। ठीक है, अबरी स्पीड में पढ़ा देंगे, अबरी स्पीड में। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोनों सतह उत्तल, इसे क्या कहते थे, उभयोत्तल, उभयोत्तल। अब बताओ लेकिन एक सतह समतल और एक सतह उत्तल क्या होता है, समतलोत्तल। क्या होता है, समतलोत्तल। अब देखो लेकिन एक होता है उत्तल अवतल और दूसरा भी उत्तल, ये क्या है, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। क्या लेकिन अवतलोत्तल। कितना, तीनों तो लिखा दिया जी, अब क्या चाहिए, जाना घरे का साइन। धूप आ रहा है, नहीं दिख रहा है, वही करल खोजता है वो। बाहर से क्या करो, इसको स्टॉप करो, वहाँ पे इंतज़ाम करवाते हैं, बाहर इसको स्टॉप किया जाए, अभी पोज किया जाए 2 मिनट की रुकावट के। चलो देखो ये, अब सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि कुछ है, उभयोत्तल किसे कहा जाता है, उभयोत्तल किसे कहा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उत्तल लेंस का सबसे पहला प्रकार कौन लेकिन, उभयोत्तल। उभयोत्तल, बताओ उभयोत्तल किसे कहते हैं। देखो वैसा लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल होता है। क्या लिखेंगे कि वैसा लेंस, क्या लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसका दोनों तल लिखो या दोनों सतह लिखो, दोनों सतह क्या होता है लेकिन, उत्तल होता है, उसे क्या कहते हैं लेकिन, उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस कहते हैं, याद रहेगा, कहते हैं। वैसा लेंस जिसका दोनों सतह का मतलब देखो, ये भी एक सतह होता है और ये भी एक सतह, दोनों के दोनों क्या है, उत्तल है, इसलिए से क्या कहेंगे, उभयोत्तल। समझ में आया। वैसा लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो उसे वैसा लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो उसे उभयोत्तल कहते हैं। समझ में आया, उभयोत्तल में कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे लेकिन, समतलोत्तल। क्या पढ़ेंगे, इसका दूसरा क्या था, दूसरा था लेकिन समतलोत्तल। समतलोत्तल क्या होता है, अब से समझो। वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह उत्तल होता है इक्वल टू समतलोत्तल। क्या लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या होता है लेकिन, समतल, एक सतह समतल तथा दूसरा सतह क्या होता है बताओ, उत्तल होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतलोत्तल कहते हैं। क्या कहेंगे लेकिन, समतलोत्तल कहते हैं। अब इसका कैसे फिगर होता है बताओ। फिगर किसी को याद है, फिगर होता है कि क्या कहता है कि एक होता है समतल और दूसरा सतह उत्तल, यही ना है। इसको क्या कहते हैं, समतलोत्तल। समतलोत्तल।
कोई दिक्कत? समझ में आया? सबसे पहले था उभयोत्तल, वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या होता है, उत्तल हो, और वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह उत्तल, क्या कहेंगे, समतलोत्तल कहते हैं। इसको देख करके भी कोई डिफिनेशन बता सकता है। जिसका एक सतह क्या है, समतल, और दूसरा है उत्तल, क्या कहेंगे, समतलोत्तल। अब बताओ तो इसका, बताओ तो, देखो इसका क्या होगा, लेकिन वैसा लेंस एक सतह अवतल और दूसरा उत्तल हो, क्या कहेंगे, अवतलोत्तल, क्या कहेंगे, अवतलोत्तल। अरे इसे बोलने में भले तो सुन टेढ़ा लगता है, लेकिन बहुत आसान है बोलना। एक होता है उभयोत्तल, समतलोत्तल, उसके बाद अवतलोत्तल। अब क्या आया लेकिन, अवतलोत्तल। तीसरा आता है अवतलोत्तल। क्या होता है बताओ तो, क्या लिखेंगे बताओ, कि वैसा लेंस, आगे बताओ, जिसका एक सतह क्या हो, लेकिन अवतल हो, क्या हो, अवतल हो, तथा दूसरा सतह वहाँ पे चल जाओ मधु, तुमको दिखता है, देखो वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो, अवतल के मतलब हम लोग ऐसे ले लिए, ठीक है, और दूसरा सतह क्या हो, लेकिन अब उत्तल हो, क्या हो, उत्तल हो, उसे क्या कहेंगे, लेकिन उसे अवतलोत्तल कहते हैं। अवतलोत्तल लेंस कहते, दिख रहा है मधु? अब अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। डिफिनेशन पढ़ो और फिगर बनाओ। देखो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। बताओ, खुद से लिख लोगे तो अच्छी बात है, अति उत्तम। देखो वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो, लेकिन अवतल, तो लो एक सतह हम लोग क्या ले लेते हैं, अवतल लेते हैं, है कि नहीं, तथा दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, तो इसमें हम लोग उत्तल जोड़ लेते हैं। समझ में आया? इसका नाम क्या रख दिया हम लोग, अवतलोत्तल। क्या हो गया, अवतलोत्तल। क्या लिखेंगे हम लोग, अवतलोत्तल। समझ में आया? तीनों के तीनों लेंस, उत्तल लेंस के तीनों समझ में आया? सबसे पहले क्या होता है, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। याद रहेगा? सबसे पहले क्या है, हम फिगर देते हैं, तुम लोग नाम बताना, ठीक है? हम फिगर दे रहे हैं, तुम लोग नाम बताओ। क्या है, समतलोत्तल। उसके बाद ई बताओ, ई क्या है, उत्तल या तो उभयोत्तल, अभयोत्तल नहीं, उभयोत्तल। क्या होता है, उभयोत्तल। उभय मतलब क्या होता है कि दोनों, उभय मतलब कि दोनों और समान, दोनों समान है कि नहीं है, इसलिए उभयोत्तल, समतलोत्तल। और ई क्या है, लेकिन क्या है, अवतलोत्तल है। हालांकि केला ऐसा लग रहा है कि नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग का जो क्लास है आज 11 बजे से कब तो चलेगा नहीं, है कि नहीं है? समझ में आया ये बोला? सबसे पहले क्या है, समतलोत्तल ही है, ई क्या है, उभयोत्तल, ई क्या है, अवतलोत्तल। क्या है, अवतलोत्तल। सबसे पहले समतलोत्तल, उसके बाद उभयोत्तल, उसके बाद बोलो बोलो, अवतलोत्तल। क्या है, अरे अवतल कहता ना जी, अवतल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई एक लेकिन से पूछते हैं। चलो बताओ रजनीश, इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, समतलोत्तल। इसे क्या कहेंगे, उभयोत्तल। इसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतलोत्तल। इसका एक और नाम बताओ, क्या है, उत्तल। समझ में आया?
उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं? अच्छी बात है, सब के सब कन्फर्म है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और क्या बताएं हम लेकिन? और तो कुछ नहीं बताए हैं। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? पतला होता है। चलो अब हम चर्चा करते हैं किसका? अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार क्या पता है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? पता है, तो अब पता होना चाहिए कि अवतल लेंस के प्रकार होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेकिन कि अवतल, क्या लिखेंगे? अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार है, बता सकते हो तुम लोग? 3 प्रकार इसका भी है। इसका भी क्या प्रकार है? 3 प्रकार होने वाला है। अब कौन कौन 3 प्रकार है? सबसे पहले क्या होता है? ई बाबू देखो, ई हमारा है। सबसे पहले देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, सबके नामकरण कैसे निकालेंगे। देखो क्या दोनों में समान है कि नहीं है? तो समान है तो क्या कहेंगे हम लोग? उभय कहेंगे। अभय नहीं जी, उभय। क्या हो गया? उभय। और जोड़ेंगे, और दोनों लेंस कौन सा है? कौची है? अवतल। तो क्या लिखेंगे कि अवतल। अवतल क्या लिखेंगे? अवतल। अब इसको हम लोग जोड़ो तो सबसे लेंगे उभय। और यह प्लस, देखो यह प्लस अ इक्वल टू क्या होगा? या होता है। क्या होता है? या। इतना तो आता होगा ना तुम लोग को? इतना तो आता है, तो क्या होगा बताओ? उभया। उभया। और यहाँ से जोड़ो व त ल, मतलब कि उभयावतल। क्या होता है? उभयावतल। उभयावतल। समझ में आया? देखो तो एकदम तोड़ के बताए हैं कि कोई की भी दिक्कत ना हो। अगर मान के चलो कि तुम लोग भुला भी जाओ तो ऐसे तोड़ के निकाल सकते हो, है कि नहीं है? कि दोनों हमारा क्या है? अवतल है। तो सबसे पहले उभय आएगा, और दोनों अवतल है तो अवतल लिख दो, और उभय के उभय लिख दिए। और देखो य प्लस अ, य प्लस या क्या होता है? या होता है। तो लिख दिए हम लोग या, और लास्ट में तीनों लिख दिए। तो क्या हो गया? उभय यावतल। क्या हो गया? उभय यावतल। उभय यावतल। समझ में आ गया? चलो बाकी सबके मिटा देते हैं, और इनका टांग के इसके नीचे ले आते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलो अब दूसरा इसी में आता है, दूसरा इसी में आएगा। देखो लेकिन सबसे पहले इसके बाद हम उसमें क्या लिए थे? एक समतल सतह लिए थे। क्या हम समतल सतह लिए थे? ले लिए। उसके बाद इसमें कौन सा दर्पण रखना है, कौन सा लेंस रखना है? अवतल। तो इसमें हम लोग एक अवतल लेंस को रख दिए, और इसको यहाँ से इसे ज्वाइंट कर दो। क्या इस तरह से नहीं दल है? देखो तो एकदम दिया है। अब इसको जोड़ो तो एक है समतल। क्या है? समतल। समतल। और इसको जोड़ेंगे कौची में बाबू? हम लोग अवतल में। कौची में? अवतल। क्या में जोड़ दिए? अवतल। देखो समत यहाँ तक लिख दो, क्या होगा? समत। अब देखो ल है, और प्लस कौची है? अ। क्या होता है? जुड़ता है तो ला होता है। क्या होता है? ला। और ल प्लस अ क्या होता है? ला होता है। बताओ तो कि यहाँ पे हम कौची मिटा रहे हैं? हाँ कौची मिटा रहे हैं? अभी तनिसुन मिटा रहे ना? बताओ कौची मिटा रहे हैं? कहाँ पे मिटा रहे हैं? यहाँ पड़ी ना? तुमको कोची की उपाधि दे दें हम? हैं? अरे ये सब दे है ना, फिर जिंदगी भर में सीखेला ना मिलेगा। डेली मतलब सोचती ना है कि हमको कब बोलते हैं, कब बोलते हैं। देखो क्या होता है? ल प्लस अ क्या होता है? ला। ल प्लस अ ला। तो क्या होगा बताओ? ला लिख दिए। और देखो तो ये तो खत्म हो गया। क्या होगा? व त ल। व त ल। अरे बड़ा नाम है, क्या नहीं बोले आ जाएगा? क्या होगा? समतलावतल। क्या होगा? समत। देखो समतलावतल। समतलावतल क्या हो गया? समतलावतल। पहला क्या था?
उभयावतल, क्या था? उभयावतल। उसके बाद समतलावतल, अगला आएगा अवतलावतल। क्या आएगा? अवतलावतल। क्या आएगा वो? उत्तलावतल। हाँ, उत्तलावतल आएगा। क्या आएगा? उत्तलावतल। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से कि तीसरा क्या हो जाएगा। देखो, ये हमारा क्या है? उत्तल। ये हमारा क्या है? अरे ऐसे है बाबू, एगो देखो उत्तल, फिर उसके बाद क्या चीज़ है? अवतल। क्या हो गया? देखो तो यहाँ से जुटा, ऐसे तो है, ऐसने एकदम होगा। देखो एक सतह इसमें क्या है? एक सतह अवतल, तो क्या होगा? उत्तल प्लस अवतल क्या होगा? उत्तलावतल। क्या हो गया? उत्तलावतल। उत्तलावतल, उत्तलावतल। कोई दिक्कत यहाँ तक? उत्तलावतल समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। सबसे पहले क्या होता है? अवतल लेंस तीन प्रकार के क्या है? उभयावतल लेंस, उसके बाद समतलावतल लेंस, उसके बाद उत्तलावतल लेंस। उत्तल लेंस के प्रकार के था? तीन प्रकार के। कौन कौन था बताइए? उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है, इसमें उभयावतल, समतलावतल, उत्तलावतल। कोई दिक्कत? अब सबके हम लोग परिभाषा देते हैं कि आखिरकार उभयावतल क्या होता है। उभयावतल क्या होता है? किसी पर चढ़ गए जी। देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे लेकिन अवतल लेंस के तीन प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या है? उभयावतल। क्या है? उभयावतल। उभयावतल किसे कहते हैं? कौन कौन बता सकते हो? वैसा जंतु वैसा लेंस जिसमें दोनों सतह क्या होता है? अवतल होता है, इक्वल टू क्या होता है? उभयावतल। क्या है? वैसा लेंस। क्या लिखेंगे लेकिन? वैसा लेंस। वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो लेकिन? अवतल हो। अवतल हो, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उभयावतल। उभयावतल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या समझ में आया कि नहीं आया? हमको में तो क्या गया होगा? देखो वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो? अवतल हो। क्या हो? अवतल। लो, ये हमारा क्या है लेकिन? तो अवतल है या अवतलावतल है? सॉरी, अवतल है या उभयावतल है? दोनों हैं। इसका नाम हम लोग अवतल लेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवतल भी या तो उभयावतल भी। उभयावतल भी कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आ रहा साहिन? तनी मनी पूरा आना चाहिए। इसमें है ये नहीं कुछ, कोई भी दिमाग लगाने वाली चीज़ है कुछ नहीं, कोई भी टेक्निकल है ये नहीं, बस चलो। अब अगला क्या आएगा लेकिन? एक समतल और एक अवतल। एक रहेगा समतल और एक रहेगा अवतल, इक्वल टू समतलावतल। दूसरा क्या होगा? समतलावतल। 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 तो वैसा लेंस, बताओ साइन क्या हो सकता है इसका डिफिनेशन? अवतल। अवतल हो। बताओ नीतीश, इसका डिफिनेशन परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? समतलावतल देखी के पता चल जाता है क्या है इसमें। बोलेगा मैंचूरियम, तो उसमें हो ना हो मैंचूरियम में होगा। बोलो क्या है? नहीं पता चल रहा है तुमको? नहीं तुमको? हाँ बोलो पवन।
आए, अरे फिंगर नहीं बाबू, फिगर होता है, देखो अरे यहीं से पढ़ लो ना जी। कहता है कि समतल, क्या है समतल, और उसके बाद अवतल। एक ले लिए हम लोग समतल और दूसरा ले लिए हम लोग, एक समतल और दूसरा ले लिए अवतल। देखो ये फिगर, इसका परिभाषा क्या हो सकता है? देखो बाबू, वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह अवतल हो, इक्वल टू समतलावतल। क्या होगा? समतलावतल। कितना आसान डिफिनेशन है जी। लिखें कौची कि वैसा लेंस, वैसा लेंस, बताओ रजनीश क्या हो सकता है परिभाषा? उत्तल हो, अवतल हो। सोचो, 9वां वाला बता दे रहा, 10वां वाला बैठ के टुकुर टुकुर मुड़ी ताक रहा, बता दिया हो। सोचो, थोड़ा सा लड़का है। देखो, हाँ तो तू बताओ तो उत्तल अवतल की डिफिनेशन। हाँ तुमसे, हाँ उत्तल अवतल किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तल अवतल हो गया, खत्म, रह दो रह दो। वैसा लेंस जिसका, बोलो वैसा लेंस जिसका एक सतह, एक सतह क्या होगा लेकिन? समतल। क्या होगा? समतल। वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा सतह, दूसरा सतह क्या होगा लेकिन? अवतल, अवतल हो, उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। कुछ कहते हैं समतलावतल, समतलावतल, समतलावतल लेंस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? वैसा लेंस जो एक सतह, वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल दूसरा सतह अवतल हो, उसे समतलावतल। हम डिफिनेशन याद नहीं करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमारा याद हो जाता है। चलो ठीक है, मटियावा रंग है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और बचा है, इसका एक फिगर दे देते हैं। एक सतह समतल, लो एक सतह समतल और दूसरा सतह क्या रहेगा लेकिन? अवतल। यही ना होता है बाबू, इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग? समतलावतल। क्या हो गया? समतलावतल। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं, सबसे बेसी यहाँ बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? हम। तो सबसे बेसी किसको याद रहेगा? हमको। हमारा इतना तो नहीं बोलो तो नहीं याद रहेगा, घरे मत पढ़ो, खाली यहीं जितना बोलते उतना पढ़ो। अरे 60% और 70% यहीं याद हो जाता है, उसको तो 100% याद हो गया होगा, है ना जी? सब तो पता ही दिया था फिर ना, कुछ कहे वाली बात है। चलो अगला क्या होगा बताओ तो। अगला क्या हो सकता है? एक सतह तीसरा होगा ना, एक सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल, उसे क्या कहेंगे लेकिन? उत्तलावतल। उत्तलावतल क्या कहेंगे? उत्तलावतल। क्या हो सकता है परिभाषा? वैसा सतह जिसका एक सतह उत्तल दूसरा सतह अवतल, एक सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल। लिख सकते हैं कि वैसा सतह, वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका, जिसका एक सतह, एक सतह क्या हो लेकिन? वैसा लेंस जिसका एक सतह उत्तल हो, क्या हो? उत्तल हो, तथा क्या लिखेंगे? तथा दूसरा सतह, दूसरा सतह अवतल हो, अवतल हो, उसे क्या कहेंगे लेकिन? उत्तलावतल लेंस कहते हैं। उत्तलावतल लेंस कहते हैं। आओ बैठो बाबू,
हाँ देखो, आज उसका विदागी है, आज उसको हम विदा कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 11th में एंट्री मारेगा, 12th मारेगा, स्टार्ट करेंगे तब। देखो, वैसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो लेकिन उत्तल और दूसरा सतह अवतल। जब तुम लोग डिफिनेशन लिखो ना, तब ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर तुम डिफिनेशन ब्लैक पेन से लिखी हो तो उसको मार्किंग तुम लोग क्या करना है, ब्लू से, और इसको भी ब्लू से। मतलब मेन पॉइंट आज सुन में, हर एक डिफिनेशन में जो तुमको थोड़ा सा पढ़ने के बाद पूरा डिफिनेशन एकदम दिमाग में नचने लगे, घूमने लगे। आज सुन में, चलो तो इसको हम लोग अपन ठिकाना लगा देते हैं। चलो देखो, ठीक है। अब बोलो इसका क्या हो सकता है, लेकिन एक सतह क्या है, उत्तल, तो उत्तल ले लिए, और एक सतह क्या हो सकता है, अवतल। लो लो, कोई दिक्कत और बड़ा कहाँ करे, फिर उन्हें संडा चल जाएगा तो फिर वहाँ से लाना पड़ेगा हमरा, कोई दिक्कत। तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के, अवतल लेंस 3 प्रकार के, सब के सब खत्म हो चुका है। काहे ला डफलनिया इसे कर रही है। एगो देखो डफलनियन ना होती है जो गिटियन बजाती है और गाना गाती है, क्वेश्चन तो गाने में रहता है जी। देखो इसी से कर रहा है, गधा आदमी। आदमी है सब। चलो ये समझ में आ गया तक। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। अभी लेंस में पहला कदम रखबे की हो और प्रिज्म की ओर बढ़ रही हो, इतना मार मारेगा ना वो। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे लेकिन कि आखिरकार जो उत्तल लेंस है, कहला ध्यान तो दे देंगे बाबू। कितना देरी हो गया देखो, एक घंटा कितना अभी बच रहा है ना, कैसे कहती है। चल देखो अब समझो, देखो ध्यान से, ए शांत रहो। आखिरकार हमारा ये उत्तल लेंस है कि नहीं, लेकिन ये उत्तल लेंस है। आखिरकार ये उत्तल लेंस बनता कैसे है से देखो, एक हमारा गोला होता है, घरे के गोला है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो गोला पारो पहले एकदम अच्छा से, एकदम सुंदर से, ज़्यादा मत करो, सही है। अब क्या हो सकता है, लेकिन देखो मेटरेगा हो, मेटर रहा है, ठीक है। यहाँ मेटरेगा, देखो ये मेटर गया। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इसे करके ऐसे कर देंगे, और इसको हम लोग इसे अगर चाहेंगे तो इसे पलट सकता है काजी, ना पलट रहा है, ना हो गया का तुम मंत्र सिखा रहा है हमरा। देखो क्या उत्तल लेंस तुमको दिख रहा है, क्या उत्तल लेंस हमारा बना, मतलब कांच का 2 टुकड़ा था गोल गोल, उसको हम लोग मिला करके क्या बना दिए, उत्तल लेंस बना दिए। और यही इनखरा हम ऐसे कर दें, हटेगा हो, ये बेचारा खाली अकेले हट रहा है। हाँ इंडो करते हैं, कहाँ आएगा तब। देखो यही अगर हम इनको क्या करें, ऐसे रखें, ऐसे रख करके और क्या करें, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, तो तुमको दिख रहा होगा कि अवतल भी बन गया। क्या बन गया, अवतल। समझ में कैसे बनता है लेंस, ऐसे बनता है लेंस। आए सुन में। चलो अब हम सबसे पहले उत्तल की चर्चा करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ करते हैं। चलो देखो ध्यान से देखो, सोचो कि इसका मध्य बिंदु, ध्यान समझना, इसका जो मध्य बिंदु है, इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा, तो हो ना हो यहीं होगा। कहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे है कि नहीं है, मध्य बिंदु हो सकता है, और इसका भी एक जगह मध्य बिंदु होगा, और यही दोनों को हम लोग क्या करते हैं, लेकिन मिला देते हैं, और यही मिला हुआ भाग कहलाता है प्रधान अक्ष।
क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। यहाँ से ई पता चलता है कि लेंस में फोकसों की संख्या 2 गो होती है। कैसे 2 गो होता है? कहा है कि ये 2 गो लेंस से बना है, दोनों उतले है कि नहीं है? देखो इसमें इधर गया तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिला, और यहाँ भी इधर घुमा तो यहाँ भी एक सेंटर पॉइंट मिला। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं फोकस है, और इसके लिए भी कहीं ना कहीं फोकस है। तो लेंस में फोकसों की संख्या 2 और दर्पण में फोकसों की संख्या 1 होती है। आए सुन में, वो तो काल्पनिक नहीं हो जाता है, इसमें दोनों वास्तविक है। देखो यहाँ समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे एक बीच में होता है एक पॉइंट, और देखो दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते थे? ध्रुव। लेकिन इसको ध्रुव नहीं बोलते हैं, इसको बाबू, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्या दिया गया है? कुछ देर है, देखो तो इसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम लोग कोशिश सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। समझ में आया? तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। बस 2 गो गोल गोल डिब्बा लिए हैं, डिब्बा नहीं, गोल गोल ढकना लिए हैं, और दोनों के काट करके लेंस बनाए हैं। और दोनों देखो, हर ढकना के बीचों बीच के एक पॉइंट होता है। अरे ढकना का मतलब टिप्पणकारी के वो गोल गोल ना होता है जी, कहीं ना कहीं बीच में रहता है, और दोनों के बीच वाला पॉइंट की मिला दिए, और जब मिलाए हैं ना, उसी को नाम क्या कर दिए हम लोग? इसको बोल दिए हम लोग प्रधान अक्ष कह लो, या मुख्य अक्ष कह लो, या प्रिंसिपल एक्सिस कह लो। क्या होता है? मुख्य अक्ष कहो, या तो प्रधान अक्ष कहो, या तो प्रिंसिपल एक्सिस कह लो। वो इंग्लिश में होता है। समझ में आया? या इस लाइन को क्या कहें? अच्छा, लाइन पारे की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो आखिरकार इसी पर ना बनाएंगे कि उड़ते उड़ते चमन में बना देंगे। तो इसीलिए हम लोग देखो लेंस के बीचों बीच एकदम बना होगा ही, लेंस के बीचों बीच देखो, हमारा तो अगर मिलाया जाए तो नहीं होगा बीचों बीच, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट नहीं किए, डायरेक्ट पार दिए। लेकिन किताब में देखना एकदम बीचों बीच होगा, ही बोला एकदम बीचों बीच होगा, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। आज सुन में, तो देखो लेंस के एकदम मध्य से जो गुजर जाता है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष, और जो बीच में पॉइंट रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलो कोई बात नहीं, तो नहीं समझी तो कोई अच्छी बात। तुमको समझ में आया? समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बता वाले, बस यही इतना बताया गया है। अब देखो इसको मिटा दे सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग मिटा सकते हैं। अब देखो तूने के लेंस मिल गया होगा, देखो तो लेंस बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन बताओ? प्रधान अक्ष। इसको क्या कहेंगे? इस पॉइंट को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। समझ में आया? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब तुम लोग देखो इसके आगे हम एक उत्तल लेंस पारते हैं। क्या उत्तल लेंस है? एकदम है। क्या टेढ़ा है जी? चलो सीधा हो गया। तो हनियो अपन कॉपी में पार के इसे करना, घुमा देना, ठीक है? डिजिटल कॉपी ले लो तो हनियो। अब देखो इसके जो मध्य में जाता है वो कौची है? ये क्या है बताओ? प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है, क्या होगा? और यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है। तो बताओ दर्पण में हम लोग जब दर्पण पढ़ते थे, कौन सा दर्पण है बताओ तो? क्या है बताओ? कौन सा दर्पण? अवतल। और यहाँ पे एक पॉइंट होता था जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर, मतलब कि सी। और यहाँ पे क्या होता है? एफ होता है। और यहाँ पे क्या होता था? पोल, मतलब पी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ। आए सुन में। अब देखो, अब तुम सोचो पी के बाद क्या आता था? एफ। उसी तरह से ओ के बाद क्या आएगा? यहाँ पे एफ आएगा। चलो देखो ये, अब समझो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन किसको पता है? इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र होता है। आय स्वर में क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र होता है। अब तुम समझो कि आखिरकार ये उत्तल लेंस में फोकस केगो होता है। आय स्वर में फोकस केगो, समझो फोकस कहाँ होता है केगो। अब तुम समझो कि यहाँ पे क्या है, लेकिन हमारा ओ है। क्या है? ओ है। और यहाँ पे क्या है? मतलब कि सेंटर होता है। और यहाँ पे भी क्या हो सकता है? सेंटर, क्योंकि ये पारदर्शक है।
इसमें हम लोग कन्हू से किरण लेके आ सकते हैं, इधर से भी ला सकते हैं, चाहे तो इधर से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण क्या है कि सिर्फ एक ही साइड से उसमें ला सकते हैं। अब दर्पण में एक साइड से लाएंगे तब ना जी, अब उधर से लाने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी अति प्रवर्तन नहीं होगा। इसमें देखो प्रकाश की किरण यहाँ से आ सकता है। अब तुम लोग देखो, एक होता है ना कि दर्पण के अंदर देखो, लेंस के अंदर है ना कि यहाँ पे एक कल्पना के रूप में एक सीधा इसे किया जाता है, और यहीं से जो है ना, मतलब कि लेंस के बीचों बीच का ही भाग है, लेंस के बीचों बीच का भाग है। लेंस में मत मान के चलो कि लेंस में कोई किरण अंदर एंट्री तो मारेगा, लेकिन इसके उधर नहीं जाएगा, उधर जाएगा लेकिन कैसे, उसको अपवर्तित कर देगा। क्या करेगा? अपवर्तित। जब हम यहाँ से इसको लाते हैं तो इधर मोड़ता है, कहाँ? इधर। यहाँ से इससे लाएँ तो इसको फिर यहीं से फिर यहाँ मोड़ दिया, फिर यहाँ से लाएँ तो ऐसे मोड़ता है, फिर यहाँ से तो ऐसे। अभी निश्चित काटे नहीं है, बस बता रहे हैं कि ऐसे इसे मोड़ता है। अब मान के चलो कि हमारा एक और लेंस है, ठीक है, और ये क्या है लेकिन बताओ, ये हमारा प्रधान अक्ष है। अब प्रकाश की इधर से ला रहे हैं तो इधर मुड़ेगा, इधर से लाएंगे तो इधर मुड़ेगा, और इधर से लाएंगे तो इधर मुड़ेगा, और इधर से लाएंगे तो इधर मुड़ेगा। ऐसे में ऐसे होता है, मतलब दोनों साइड में इसमें हम क्या ला सकते हैं? किरण को ला सकते हैं। समझ में आया? जब दोनों साइड से किरण ला सकते हैं तो इसमें दोनों साइड फोकस बनेगा, दोनों साइड वक्रता केंद्र बनेगा, है कि नहीं है? दोनों साइड दोनों चीज़ बन सकता है। अब देखो, अब इसको मिटार के एक अब सटीक रूप से बताते हैं जो तुम लोग को समझ में एकदम अच्छा से आवे। अब देखो, ये हमारा क्या है लेकिन बताओ, प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष। इसके मिड में क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र होता है। इसको हम लोग बीच से इसे कर देते हैं काल्पनिक रूप, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। अब देखो, इसके जस्ट यहाँ पे होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। इसके जस्ट यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। समझ में आया? बगल में भी दोनों के क्या रहता है? फोकस रहता है। तो इसका नाम क्या देते हैं? दर्पण में इसको सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? सी। और देखो, दर्पण जब पढ़ रहे थे ऐसे, दर्पण अगर हम दर्पण पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या था? सी था। अगर सी था तो बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते थे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कोशिश डिनोट करते थे आर से। सब भूला भकोस गई। इसको हम सूचित करते हैं वक्रता केंद्र सी से, लेकिन दूरी कौन से? आर से। दूरी आर से। और यहाँ पे क्या होता था? एफ। और जिसका दूरी क्या होता था? फोकस दूरी। और जिसको कौन सूचित करते थे? एफ से। अब सोचो, इसको एफ से एक फार्मूला बताए थे, एक फार्मूला कि एफ बराबर आर बटा 2, या कहते थे कि आर इक्वल टू क्या होता था? 2f होता है। क्या होता है? 2f। समझ में आया? क्या होता है? आर बराबर 2f। उसी तरह से आर बराबर 2f, मतलब कि जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है c नहीं बल्कि क्या होता है? इसको f1 कहते हैं, फोकस 1। इसे कहते हैं फोकस 2, फोकस 1, फोकस 2। और इसका नाम देखो, ये आधा दूरी मिलके क्या हो जाएगा? देखो, f1 एगो और प्लस f1, तो क्या हो जाएगा? 2f1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2f1। आज सुन में क्या लिखेंगे? 2f1। और यहाँ पे क्या होगा? देखो तो, यहाँ तक की दूरी को f2, और यहाँ पे एक और दूरी लेंगे कि नहीं लेंगे? तो इसको क्या देंगे? प्लस के f2। तो क्या होगा? 2f2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2f2। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये आगे चल के इसे मिला होगा और इसी के ना केंद्र है, और केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया रजनीश? बोलो, समझ में आया? यहाँ f1 f2, यहाँ क्या कहेंगे? इसको देखो, इसका दोगुना दूरी यहाँ होता है। यहाँ से यहाँ मान के चलो कि 8 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये भी 8 होगा। आया सुन में? तो 8 8 क्या लिख दिए हम लोग? 16। अगर मान के चलो कि यहाँ से यहाँ 20 है, और तुमसे बोलेगा कि 2f2 कितना होगा? तो यहाँ भी 20 लेंगे, और 20 है 20 40। आया सुन में?
मतलब कि इसका दुगना ई होता है और इसका दुगना ई होता है। जब यहाँ पे F1 एगो है तो यहाँ पे F1 क्या होगा, 2 गो। यहाँ पे F2 क्या है, 2 गो, तो यहाँ पे क्या होगा, 2F2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ये किसके तरह कार्य करेगा, तो वक्रता केंद्र की तरह कार्य करने वाला है, वक्रता केंद्र की तरह। समझ में आया। अब तुम सोचो कि किसी भी दर्पण में अगर हम किसी भी नहीं बल्कि अवतल में ले लो, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखते थे कि उसका प्रतिबिंब वहीं पे बने, सेंटर पर। कहाँ पे, सेंटर पर। अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पे रखें, ये तो सही है, ये था मिटाना, बस इस ऊपर रखना है, और ये जो 20-40 लिखा है उसको भी मिटा देते हैं, इस टोटल उसको मिला देते हैं। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेकिन वस्तु को रखे हैं तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरण। तो लेंस के बाद अपवर्तित होती है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। हमेशा कहाँ से जाती है, लेकिन फोकस से जाती है। समझ में आया। और तुम लोग को बताए थे कि अगर देखो, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे डालें तो चुपचाप सीधे निकल जाता है। और देखो गलत कटा है, लेकिन हमारा यहाँ पे ई कटेगा। हालांकि देखो यहाँ पे जब जहाँ पे बना है उसको वहीं पे हम लोग काटेंगे। यहाँ पे कटा है ना, तो यहीं पे इसको इसे करके इसको इसे सीधा खींच लो, क्या होगा, 2F2। तो कहाँ बना, देखो तो सेंटर पर रखे हैं, तो क्या सेंटर पर नहीं बना, सेंटर पर किसी वस्तु को रखे हैं, सी पर रखे हैं, कहाँ रखे हैं, सी पर। दर्पण के हिसाब से सी पर रखे हैं, तो इसमें भी सी पर बना है कि नहीं, क्योंकि दोनों लेंस के इधर भी सी है और ये भी क्या है, सी है। तो इधर सेंटर पर रखे हैं, तो इधर किस पर बना, सेंटर पर ही बना है। समझ में आया। अब देखो आज के लिए हम इतना ही चर्चा रखते हैं, और कल का क्लास हम जानते हो कुछ पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। और 2 गो और एकदम इम्पॉर्टेंट है जो हम 10वां अति प्रवर्तन पढ़ाएंगे तभी उसको पढ़ाएंगे। क्या कि एक बाबू होता है, एक ऐसे होता है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती जाती है। देखो ये होता है कि निकलती जाती है, और एक क्या होता है बताओ, बोलो, आती है, एक जगह आती है। एगो निकलता है और एगो आता है। तो जब ये दोनों अगर क्लियर हो जाएगा ना, तब तुम लोग को देखो हम बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों, है कि नहीं है। उसी तरह से बोलेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्यों, ये कल के क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि सबके समझ में आया होगा।